स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दूसरे पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन वो आपके सामने लेकर आए हैं। हम इस चैप्टर का भी लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और यदि आपको इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इस चैप्टर के लेखक हैं फेडरिक फोर्सेथ। ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इस कहानी में हमारा लेखक एक पायलट होता है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए घर जाना चाहता है। उसका घर इंग्लैंड में होता है। सुबह तक वो अपने घर पहुंचकर ब्रेकफास्ट का आनंद लेना चाहता है। जब वो उड़ान भरता है अपने घर के लिए तो उस समय मौसम भी साफ़ होता है, किंतु रास्ते में जाते ही उसे कुछ तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। और तूफ़ान इतना भयानक होता है, उसके जहाज़ के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो जहाज़ को गाइड करते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उस तूफ़ान से वह कैसे बाहर निकलता है, कौन उसकी मदद करता है, ये कहानी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। और ये कहानी थोड़ी सी रहस्यमयी भी है, तो ध्यान। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा आसमान में पूरब की ओर ऊपर आ रहा था, जो कि मेरे पीछे था। जब वो उड़ान भर रहा था तो रात्रि का समय था, इसलिए चंद्रमा की बात की गई है। एंड स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड सोते हुए कंट्री साइड यानी कि जो नगर थे, शहर थे, सोते हुए शहरों के ऊपर अकेले उड़ान भरते हुए मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड ले जा रहा था। उसकी प्लेन का नाम है डेकोटा। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे के बारे में ड्रीम देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, और आगे अपने फैमिली के साथ होने के लिए स्वप्न देख रहा था। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बज चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा पेरिस कंट्रोल को सूचना देनी चाहिए या फिर कॉल करनी चाहिए। पेरिस कंट्रोल जिस समय वह 1:30 बजे उड़ान भर रहा था उसके आसपास था। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैंने अपने जहाज़ के नोक की तरफ देखा, जहाज़ का नाक यानी जहाज़ के सामने जो नोक होती है जहाज़ की, उस तरफ देखा, तो मैंने एक बड़े से शहर में जलती हुई लाइटों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो खोला और बोला, रेडियो चालू किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 है यहाँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसवर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से आवाज़ तुरंत मेरा उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मैं तुमको सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS 088 ओवर। तुम्हें यदि अपने रास्ते पर तुम्हें यदि अपने रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ना है तो अपने जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ो। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक, अंतिम मतलब दूसरा जो कि मेरा अंतिम फ्यूल टैंक था, उसको स्विच किया। यानी कि मेरा पहला फ्यूल का टैंक ख़त्म हो गया और दूसरा जो अंतिम फ्यूल टैंक बचा था उसके ऊपर मैंने स्विच किया, चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड इंग्लैंड। और मैंने अपने पुराने डेकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा
ब्रेकफास्ट के समय पर मैं समय से पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही ईजी फ्लाइट चल रही थी, यानी कि मेरी उड़ान बहुत ही आसान चल रही थी, आसानी से चल रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे हो चुका था। वेन आई सा ए क्लाउड, तब मैंने बादल देखे, स्टार्म क्लाउड, तूफानी बादल। दे वेयर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वैसे महसूस हो रहे थे कि आसमान में मानो मेरे सामने बड़े से पर्वत, काले पर्वत खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, ना ही इनके बीच से उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मुझे पता था कि मेरे पास इतने ईंधन भी नहीं हैं कि मैं इसके बगल से उत्तर या दक्षिण से होकर गुजर सकूं। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थाट, मैंने सोचा हमें पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थाट, मैंने सोचा मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार, और अपने उस ओल्ड डेकोटा को सीधा तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के बीच में अचानक सारी चीज़ एकदम काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जहाज़ जो था मेरा हवा में उछलने लगा और ट्विस्ट, मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मेरा जो कंपास था राउंड राउंड केवल घूम रहा था, यानी गोल गोल उसकी सुई केवल घूम रही थी। इट वॉज डेड, यह बेकार हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू, जहाज़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक डेड हो गए, बेकार हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर ट्राई किया, कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ये मैंने रेडियो पर भी ट्राई किया। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बेकार हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो थे, ना ही कंपास था, और ना ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने, जब ब्लैक क्लाउड मेरे पास था, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन मेरे पास देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर लाइट नहीं जल रहे थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तूफान में ठीक मेरे सामने उड़ते हुए मैं इसे देख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उसको उड़ाने वाले पायलट का चेहरा देख पा रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं तूफान में एक दूसरे व्यक्ति को देखकर थोड़ा खुशी महसूस किया, बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया, हिलाते उसने मुझसे क्या कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लास्ट, आई थाट, मैंने सोचा वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वह धीरे से अपने एरोप्लेन को उत्तर की तरफ मुड़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा,
मेरे डेकोटा जहाज़ के, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसे फॉलो करना मेरे लिए आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड। एक अजनबी जहाज़ के पीछे आज्ञाकारी बालक की भांति जाते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। बोल रहा है कि लगभग 1.5 घंटे बाद भी वो एरोप्लेन, वह काला सा एरोप्लेन मेरे सामने था, इन द क्लाउड, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब जहाज़, जो डेकोटा जहाज़ था, उसके लास्ट टैंक में केवल इतना ईंधन बचा था कि केवल जहाज़ 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं पुनः डरना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और फिर वह नीचे जाना शुरू कर दिया और फिर मैं उसके पीछे पीछे तूफान से नीचे जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड। अचानक मैं बादल से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। और मैंने लाइट्स की 2 लंबी सीधी लाइन देखी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे। यह रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए मैं पीछे की तरफ मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन बादल खाली थे। देयर वॉज नथिंग देयर। कुछ भी नहीं था वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो जो काली सी जहाज़ थी, जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं कहीं नहीं देख पाया उसको। I landed and was not sorry to walk away for the old Dakota near the control tower. मैं लैंड किया और अपने पुराने डेकोटा से निकलकर कंट्रोल टावर में जाने में मैंने खेद महसूस नहीं किया। अर्थात मैं लैंड किया, अपने ओल्ड डेकोटा से बाहर निकलकर कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन। मैं वहाँ पहुँचा और एक वुमेन से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में एक महिला थी। मैंने उससे पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं कहाँ हूँ और वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी तरफ बड़ी ही विचित्र तरीके से देखी और फिर वह हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, अप देयर इन द स्टार, तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट। आज रात्रि कोई अन्य जहाज नहीं उड़ रहा था। योर वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तुम्हारे ही मात्र एक जहाज थी जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर। तब किसने मेरी मदद की यहाँ पहुँचने में, सेफली, सुरक्षापूर्वक, विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना कंपास और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और ना ही मेरे टैंक में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस अजनबी काली सी जहाज़ का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टार, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेखक है किसी की मदद से उस तूफान से बाहर निकला, लेकिन पता नहीं चला कि वह कौन था जो उसकी मदद किया। जब वो कंट्रोल टावर में पहुंचा तो कंट्रोल टावर में जो महिला थी उसने भी यह जवाब दिया कि आज रात्रि आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था उसकी एरोप्लेन को छोड़कर। तो है ना यह थोड़ी सी रहस्यमयी कहानी। तो चलिए, अगर ये कहानी आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। धन्यवाद।